हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा आदि। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना गया है या माना जाता है? तो गंगा के मैदान को भारत का हृदय स्थल माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा स्थल है जो 3 सागरों का संगम कहलाता है? तो 3 सागर का संगम कहलाता है, ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, पार्सन पॉइंट। नेक्स्ट है, देश में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या है। तो देश में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश राज्य में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या है। हमने पहला प्रश्न पढ़ा था कि भारत में जो भारत से होकर के कर्क रेखा जाती है वो कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्य से होकर के जाती है। और ये 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है, देशों में नगरों की संख्या, नगरों की सर्वाधिक संख्या है। यानी भारत जो देश है यहां पर सर्वाधिक नगरों की संख्या किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट, देश में गांवों की सर्वाधिक संख्या है। तो देश में यानी भारत देश में गांव की सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी सबसे अधिक है। एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये एक समुद्री मील जो होता है 1.81 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो भारत का प्रथम मानचित्र एन बीले ने बनाया था, एन बीले। नेक्स्ट है, कोरम राजमार्ग पाक अधिकृत कश्मीर को चीन के किस प्रांत से जोड़ता है? तो यह सिक्कियांग प्रांत से जोड़ता है। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो प्लीस्टोसीन काल में कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, कयांत्रित चट्टानों का क्रम किसे कहा जाता है? तो आक्रियन समूह के जो शैलों को, आक्रियन समूह के जो शैल हैं उसे ही कयांत्रित चट्टानों का क्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल पर सबसे व्यापक हिमनद कौन सा था? तो ये था प्लीस्टोसीन हिमनद, प्लीस्टोसीन हिमनद। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी? तो ये धारवाड़ युग में हुई थी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भाग पर दरारों तथा भ्रंशों का निर्माण किस युग में हुआ था? ये गोंडवाना युग में हुआ था दरारों एवं भ्रंशों का निर्माण। नेक्स्ट है, देश की वर्तमान स्थलाकृति कब सुनिश्चित हुई थी? तो प्लीस्टोसीन युग में देश की वर्तमान जो स्थलाकृति है जो भारत का अभी है ये सुनिश्चित हुई थी प्लीस्टोसीन युग में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में तांबा, कोबाल्ट तथा रांगा किस समूह के शैलों से प्राप्त होता है? तो ये कुडप्पा समूह के जो शैल हैं उससे ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति क्या है? तो ये कयाल जो है मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है। किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड उपमा प्रदान की गई है? तो कोरामंडल श्रेणी को, कोरामंडल श्रेणी को। नेक्स्ट, लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो राक्का पोशी लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं?
तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है? तो यह कुमायूं हिमालय में स्थित है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री से ही गंगा नदी निकलती है। नेक्स्ट, नाथुला और जलेपला दर्रा किस प्रदेश या राज्य में स्थित है? ये सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम का अपना हाई कोर्ट भी है। नेक्स्ट, चुंबी घाटी कहां स्थित है? तो चुंबी घाटी सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के तराई के जो क्षेत्र हैं वहां पर पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, करेबा के लिए हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? तो कश्मीर हिमालय जो है करेबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, केसर की खेती किस पर की जाती है? तो करेबा पर केसर की खेती की जाती है जम्मू कश्मीर के राज्यों में। नेक्स्ट, काली नदी किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा की जो सहायक नदी है काली नदी। नेक्स्ट, सलेश व बर्न कृषि किस खेती पद्धति का उपमा दी जाती है? श्लेष व बर्न कृषि को किस खेती पद्धति की उपमा दी जाती है? स्थानांतरित कृषि को, यानी नए जंगल को काटा जाता है, पेड़ पौधे को, वन में आग लगाए जाते हैं, उसको साफ किया जाता है, 1-2 साल वहां कृषि की जाती है, फिर जब उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर नए वनों की तलाश होती है, उसे काटा जाता है, आग लगाया जाता है, साफ किया जाता है, फिर कृषि की जाती है। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। नेक्स्ट, लोकटक झील किस घाटी में स्थित है? तो मणिपुर की घाटी में लोकटक झील स्थित है। मोलेसिस बेसिन किस राज्य की संज्ञा है? तो मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। हिमालय की सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ससाइमी हिमालय की सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर हम उसे कहते हैं जब बर्फ, पानी से बर्फ के चट्टान बन जाते हैं और वो बहुत बड़ा होता है, कई किलोमीटर का होता है, तो उसे ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर जब गर्मी टेम्परेचर अधिक बढ़ता है तो वो पिघलता है, उससे नदी में पानी की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है। हिमालय के दक्षिणतम तथा नवीनतम विस्तार क्या है? तो शिवालिक हिमालय। हिमालय के दक्षिणतम और नवीनतम विस्तार को शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किसने किया था? तो सिडनी बुराई ने किया था। नेक्स्ट, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। सुलेमान तथा किरधार पर्वत श्रेणियां कहां पाई जाती है? तो सुलेमान तथा किरधार पर्वत श्रेणियां पाकिस्तान में पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत एवं म्यांमार सीमा का निर्धारण कौन सा पर्वत करता है? तो आराकानयोमा पर्वत जो है भारत और म्यांमार सीमा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर जलीय सीमा की लंबाई है, यानी समुद्र तट से लगा हुआ भाग। भारत की कुल जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत के कई पड़ोसी देश हैं, उसमें से कौन से पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत की जमीनी सीमा या स्थलीय सीमा सबसे लंबी है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, अभी उसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश को आज़ादी 1971 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के शासनकाल में मिली थी। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत शिखर है? तो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत शिखर हिमालय है। शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में है शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना। कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग किस नदी पर हैं ये। नेक्स्ट, भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो ये शिव समुद्र जो जल विद्युत परियोजना है ये भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट, भारत का मानव निर्मित सबसे बड़ा झील है? तो भारत का मानव निर्मित
बना हुआ सबसे बड़ा झील है भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल, और ये सतलज नदी पर है। नेक्स्ट, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उस मुहाने को क्या कहा जाता है? ज्वारंद मुख, ज्वारंद मुख एस्चुरी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में अरावली पर्वत एवं सतपुरा पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के पूछ पर दिल्ली जो भारत की राजधानी है वो स्थित है। भारत में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहां मिलते हैं? ये कन्याकुमारी में मिलते हैं। राजा राम का राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो ये रायगढ़ में हुआ था। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहां बनाई थी? तो सतारा को दूसरी राजधानी बनाई थी। ताराबाई ने अपना राज कहां स्थापित किया था? तो कोल्हापुर में स्थापित किया था। शाहू के अधीन नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक कौन थे? तो ये पेशवा थे। नेक्स्ट है, किस पेशवा को इतिहास में लड़ाकू पेशवा के उपनाम से जाना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को, बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट, नाना साहब के उपनाम से जाना जाने वाला मराठा पेशवा कौन सा था? तो बालाजी बाजीराव था। नेक्स्ट, 1713 ईस्वी में शाहू ने किसे पेशवा नियुक्त किया? तो बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में शाहू के द्वारा पेशवा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय जो था मराठा पेशवा था। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो पानीपत का जब तृतीय युद्ध हो रहा था तो उस समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका कौन थी? तो मध्यकालीन यानी मेडिएवल इंडिया की, तो ये था रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। कमेंट में बताएंगे रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था। भारत का पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय किस सुल्तान को है? तो इल्तुतमिश को है, इल्तुतमिश को है। नेक्स्ट है, जहांगीर ने मेहरू निशा को कौन सी उपाधियां प्रदान किया था? तो नूर महल या नूर जहां की उपाधि प्रदान किया था। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने वाला उसका पुत्र कौन था? तो वो खुसरो था। नेक्स्ट, जहांगीर ने खुसरो को कहां के किले में कैद करवा दिया था? तो आगरा के किले में कैद करवा दिया था। किसके मकबरे की यात्रा के बहाने खुसरो कैद से भाग निकला था? तो अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने खुसरो जो थे वो कैद से भाग गए थे। खुसरो तथा मुगल सेना के बीच कहां युद्ध हुआ था? तो ये भेराबल में युद्ध हुआ था खुसरो और मुगल सेना के बीच। नेक्स्ट, शाहजहां खुर्रम की सफलता से खुश होकर जहांगीर ने उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, जहांगीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो जहांगीर की मृत्यु भीमबार यानी कश्मीर में हुई थी। भीमबार नामक स्थान कश्मीर में था, वहां हुई थी। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? तो 1592 ईस्वी में शाहजहां का जन्म हुआ था। शाहजहां का जन्म कहां हुआ था? तो लाहौर में शाहजहां का जन्म हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो मुमताज महल आसफ खां की पुत्री थी। नेक्स्ट, शाहजहां का राजरोहन कब हुआ था? तो 1627 ईस्वी में शाहजहां का राजरोहन हुआ था। नेक्स्ट, औरंगजेब का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो दोहाद में हुआ था और मृत्यु 1707 में हुआ था औरंगजेब की। नेक्स्ट, औरंगजेब के माता का नाम क्या था? तो मुमताज महल औरंगजेब के माता का नाम था। नेक्स्ट, औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसके पास बीता था? तो नूरजहां के पास औरंगजेब के बचपन का समय बीता था। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष मात्रक है तो खगोलीय दूरी का। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक।
ठोस कण की इकाई है स्टेरेडियम। नेक्स्ट है कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है न्यूटन मीटर। कोणीय वेग की इकाई है रेडियन पर सेकेंड। ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है ऋणात्मक। एक वस्तु का अधिकतम भार होगा वायु में, वायु में किसी वस्तु का भार सबसे अधिकतम होगा। किसी पिंड का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग। गति का नियम दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। रॉकेट का पलायन आधारित है न्यूटन के तृतीय गति नियम पर, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ। पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है 1/81, 1/81। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किया था तो न्यूटन ने किया था। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्व त्वरण का मान घटता जाता है। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 गुना। खींची हुई कमाने में भंडारित होती है स्थितिज ऊर्जा। जैसे धनुष के बाण को खींचते हैं तो उसमें भंडारित होती है स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का होता है तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से। नेक्स्ट है समुद्र की दूरी मापी जाती है नॉटिकल मील में। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। नेक्स्ट तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है तो बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वेवलेंथ सबसे कम होता है। प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात किया था रोमर ने। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस, अवतल लेंस। नेक्स्ट दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस का। नेक्स्ट प्रकाश क्या है एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है सूर्य। सूर्य ही प्राकृतिक का सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश का। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। मापने की इकाई है वायुमंडलीय दाब को। अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है और दाब घटाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।